इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में कब कौन सी बात कहां से निकलकर सुर्खियां बन जाए, कोई नहीं जानता। और जब बात हो दो इतने बड़े ग्लोबल लीडर्स की, तो मजा दुगना हो जाता है। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक मुलाकात हुई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से। मुलाकात तो डिप्लोमेटिक थी, लेकिन इस दौरान प्रबोवो ने पुतिन को जो कहा, उसे सुनकर पुतिन भी हंस पड़े और ये बात दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल ये दोनों नेता मॉस्को में मिले। ये इस साल उनकी दूसरी मुलाकात थी। सब कुछ गंभीर माहौल में चल रहा था, तभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पुतिन को इंडोनेशिया आने का न्योता दिया। अब आप कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, न्योता तो देना ही चाहिए। लेकिन न्योता देने का जो अंदाज था, वो जरा हटके था। प्रबोवो ने मजाकिया लहजे में कहा, मैं आपको अपनी सुविधानुसार वर्ष 2026 या 2027 में इंडोनेशिया आने का न्योता देना चाहूंगा। हमें अपने देश में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी होगी, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश नहीं होना चाहिए जहां आप यात्रा करें। और ये सुनकर पुतिन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दोस्तों, प्रभुवो ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की टाइमिंग और कूटनीति को समझना जरूरी है। प्रभुवो की ये मॉस्को यात्रा पुतिन की भारत यात्रा के ठीक बाद हुई थी। पुतिन ने अभी कुछ दिन पहले ही भारत का दौरा किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पालम हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर, रेड कारपेट, ये सब दिखाता है कि भारत और रूस के संबंध कितने गहरे और मजबूत हैं। खासकर तब जब अमेरिका लगातार रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है। इस यात्रा में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर कई अहम चर्चाएं हुई, जिसने बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत रूस साझेदारी को और मजबूत किया। तो आप देख रहे हैं कि पुतिन, जिनकी ग्लोबल स्टेज पर एक अलग इमेज है, वो भी भारत को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। और यही बात शायद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बड़े सहज और मजाकिया तरीके से उठाई। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि इंडोनेशिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण देश है, वो भी चाहता है कि रूस के साथ उनके संबंध और मजबूत हों। और वे ये बात सीधे सीधे ना कहकर एक ह्यूमरस डिप्लोमेटिक कमेंट के जरिए कह रहे हैं। ये एक तरह से अपनी अहमियत जताने का और पुतिन का ध्यान अपनी तरफ खींचने का एक बहुत ही शानदार मानवीय तरीका था। तो इस छोटी सी घटना ने हमें दो बड़ी बातें समझाईं। पहला, भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी में बढ़ती हुई अहमियत, जिसे देखकर बाकी देश भी रूस को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और दूसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हंसी मजाक और मानवीय स्पर्श की जगह है। दोस्तों, आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ये अंदाज कैसा लगा? क्या ये सिर्फ मजाक था या इसके पीछे कोई गहरी डिप्लोमेटिक चाल? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।